हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही का चैनल हिस्टोरिकल ट्रथ पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनी है, एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। समुद्र की ठंडी हवा और बड़े बड़े पेड़ थे। चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने और चीखने की आवाजें थीं। जब डायनासोर की सारी प्रजाति धरती पर बड़े आनंद से अपना जीवन गुजार रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्ट्रॉयड यानी कि धूमकेतु का टुकड़ा था, जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, और यह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच बने क्षुद्र ग्रह में घूम रहे एक बड़े एस्ट्रॉयड से टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्ट्रॉयड की दिशा बदल जाती है और वो क्षुद्र ग्रह से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ने लगता है। जब यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती के शायद डायनासोर का अंत न होता यदि यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्ट्रॉयड चांद से बहुत ही नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर बड़ा यह एस्ट्रॉयड हर सेकंड पृथ्वी की नजदीक बढ़ रहा था। जब यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया, तब इसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। उस वक्त इसकी रफ्तार करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। पृथ्वी के वातावरण में घुसते ही घर्षण के कारण एक भयानक आग के गोले में वो एस्ट्रॉयड बदल गया। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। कुछ ही झड़ में ये एस्ट्रॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतनी शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर करीब 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा पड़ गया। 16 मिनट 40 सेकंड बाद इस टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर बहुत ही बड़े भूकंप आने लगे। इस वजह से समुद्र के विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों ओर बढ़ने लगी। भूकंप के कारण धरती पर मौजूद सभी सक्रिय ज्वालामुखी बाहर निकल गए। इसकी वजह से हर जगह डायनासोर और कई सारे जीवों का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव पूरी तरह से जलकर खत्म हो गए। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि उड़ने वाले डायनासोर तो उड़कर बच निकले होंगे, तो वो कैसे खत्म हुए? लेकिन उड़ने वाले डायनासोर जमीन से तो बच निकले, पर जो मेटल पृथ्वी से अंतरिक्ष में गया था, वो ग्रेविटी के कारण आग के गोले बनकर पृथ्वी पर ही बरसने लगा, जिसमें सभी उड़ने वाले जीव का हवा में ही खत्म हो गए। विस्फोट से 40 मिनट बाद पृथ्वी का वातावरण 100 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ गया, जिससे पेड़ पौधे वनस्पति सहित सारे जीव खत्म हो गए। विस्फोट के 90 मिनट बाद तापमान 200 डिग्री के ऊपर चला गया, जिसकी वजह से जो डायनासोर या अन्य जीव विस्फोट के इलाके में हजारों मील दूर थे, वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती पर से कुल 90% प्रजाति लुप्त हो गई थी। जो 10% जीव बच गए थे, उनमें से सिर्फ वही जीव जिंदा रह सकें जिनका वजन 25 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय की वजह से धरती पर सभी मात्रा में वनस्पति और जीव नष्ट हो चुके थे, जिनकी वजह से ये बड़े जानवर अपना पेट नहीं भर सकते थे और डायनासोर का काल खत्म हो गया। यह महाप्रलय नए और छोटे जीव के लिए बहुत ही लाभदायक था। इस प्रलय में मेमल्स जैसी प्रजाति बच गई थी। लेकिन मेमल्स क्या थे और कैसे बच गए? मानव कैसे धरती पर आए? चलिए जानते हैं। तो मेमल्स क्या थे, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। मेमल्स यानी कि स्तनधारी जीव। इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए वो जमीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए उन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे अब धरती फिर से सामान्य होने लगी थी और फिर नए नए पेड़ पौधे उगने लगे थे। धरती पर जो जीव बचे थे, उनमें से अलग अलग प्रजाति की उत्पत्ति हुई। उनमें से कई सारे जीव थे जिनके हाथ और पैर हमारी तरह ही थे। उनके शरीर में धीरे धीरे बदलाव होता रहा और वो अब सीधे खड़े होकर चलने लगे थे। वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हुए, जिसकी वजह से धरती के दो बड़े भाग आपस में टकरा गए और हिमालय जैसा बहुत ही बड़ा पर्वत उत्पन्न हुआ। यह वही शिखर है जो दुनिया का सबसे बड़ा शिखर है, जिसे हम जानते हैं माउंट एवरेस्ट के नाम से। इस पर्वतमाला की वजह से मौसम का पैटर्न बदलने लगा।
जिसके चलते पृथ्वी ठंडा होने लगी और इसमें गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई सारी नदियों का निर्माण का कारण बना। ओलिगोसेन इपोच में करीब 2 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई, जिसके चलते घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने योग्य थे और इन्हीं में दूसरे जानवर को खाने वाले जीव भी मौजूद थे। करीब 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण आज के वातावरण जैसा बनने लगा था, लेकिन फिर एक परिस्थिति बदलने लगी और 40 लाख साल पहले एक बार फिर से धरती के भूभाग में हलचल हुई और इससे अफ्रीका में ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली नामक पर्वतीय श्रृंखला की रचना हुई। इसकी वजह से यहाँ का वातावरण पूरी तरह से बदल गया और इस जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। इस जंगल में रहते थे हमारे पूर्वज बंदर, जिनकी प्रजाति का नाम था पिरोलाफिथिक्स। हमारे परिवार की शुरुआत इस बंदर की प्रजाति से हुई। यह पेड़ पर रहते थे और फल खाते थे। यह एक डाल से दूसरी डाल तक नहीं कूद सकते थे। ये कभी कभी पेड़ की डाल पर 2 पैरों पर चलते थे। आगे चलकर यह प्रजाति गोरिल्ला और चिंपैंजी में बदल गई तो कुछ इंसान में तब्दील हो गई। अब इस प्रजाति के जीव अफ्रीका में बारिश न होने की वजह से जमीन पर उतरे और जगह जगह जाने लगे। एड्रीफिथिक्स रमिडस नामक हमारे पूर्वज ने सबसे पहले जमीन पर पांव रखा था। कई हजार सालों के विकास के बाद यह 2 पैरों पर चलने लगे थे। करीब 33 लाख साल पहले हमारे पूर्वज होमो होबिलिस ने पहली बार पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया और धीरे धीरे धारदार पत्थर की मदद से हथौड़ा बना लिया। कुछ सालों बाद जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हमारे उन पूर्वजों का दिमाग भी मजबूत होता गया। अब वो शिकार के लिए आपस में लड़ने की बजाय समूह में शिकार करने लगे थे। यह थे हमारे पूर्व। इंसानों के दूर दूर जाने से बहुत बड़े बदलाव आए और अब हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में रहने लगे थे। इसी वजह से हम उन चीज़ों से बचे रहें जो बानरों के मुकाबले बहुत ही बड़ी स्तनधारी थे, जो खत्म हो गए। करीब 50,000 पहले आइस एज शुरू हो गया और इसी वक्त इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंच गए। जब बर्फ़ अपनी चरम सीमा पर थी तब इंसान नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया की बर्फीली जगह पर पहुंच गया। धीरे धीरे हम इंसान पूरी दुनिया में फैल गए और मौसम के अनुसार हुलिया भी बदल गया। खेती शुरू की और जानवरों को पालना शुरू किया। शहरों का निर्माण शुरू किया। धीरे धीरे हमारा विकास और ज़्यादा बढ़ गया और हम विज्ञान में आगे बढ़ने लगे। अब हम आधुनिक दुनिया तक पहुंच गए, लेकिन हमारा विकास अभी भी रुका नहीं है। हमें और भी विकसित होना बाकी है और जैसे जैसे समय बदलेगा हमारा विकास भी बदलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं एक और नई हिस्ट्री और सच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।